हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेट जेआरएफ सीरीज़ का लास्ट लेक्चर वीडियो के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इनोवेशंस जो एवेल्यूएशन सिस्टम में हुई हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल फॉर योर सपोर्ट एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल बाय स्कैनिंग दिस QR कोड फॉर मोर अपडेट एंड स्टडी मटेरियल। नाउ लेट्स बिगिन। जो हमारा आज का जो लास्ट लेक्चर है, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जो इवैल्यूएशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट इनोवेशंस? सो फर्स्ट इज़ अ कॉन्सेप्ट मैप। व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट मैप? तो कॉन्सेप्ट मैप सिंपली है किसी भी कॉन्सेप्ट को मैप के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको वाटर साइकिल समझाना चाहता हूँ तो मैं एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से वाटर साइकिल वर्क करती है, कि इवापोरेशन होता है और वाटर वेपर क्लाउड्स बनता है, क्लाउड्स रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, नीचे आता है पानी, फिर रिवर्स में, पॉन्ड्स में वापस से इवापोरेशन होकर और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होती है। इस तरीके से वाटर साइकिल फंक्शन करती है। सो डैट इज़ कॉन्सेप्ट मैप। सिंपली डायग्राम, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हुए, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का इस्तेमाल करना किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स का इस्तेमाल करना है ताकि कॉन्सेप्ट आसानी से समझाया जा सके। इसे हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट मैप, माइंड मैप जिस तरीके से। नेक्स्ट इज़ पॉडकास्ट और व्लॉग। तो पॉडकास्ट और व्लॉग सिंपली होता क्या है, जब ऑडियो फाइल एक रिकॉर्ड करके, वर्बली किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करके, रिकॉर्ड करके अवेलेबल कराया जाए, उसे हम पॉडकास्ट बोलते हैं। और ब्लॉग क्या होता है? सिंपली इट इज़ अ वर्चुअल रिकॉर्डिंग। ऑडियो वर्चुअल दोनों होता है। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, दैट इज़ अ ब्लॉग ऑन एजुकेशनल ब्लॉग। सिंपल है। तो स्टूडेंट्स कैन ओपन देमसेल्व्स टू द रियल वर्ल्ड। इनको समझने के लिए, पढ़ने के लिए स्टूडेंट इसको डाउनलोड करके आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एवेल्यूएट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स है कि हमने कुछ ऐसी मशीन, कुछ डिवाइसेस, कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमने ऐसे बनाए हैं जो सम शॉर्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस पर वर्क करें, सेल्फ डिसीजन मेकिंग में एबल रहें, स्किल्स रहें उसके पास में, ऐसी ही मशीन हमारे पास में रहें। तो जब हम इस टीचिंग मेथड में ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, एवेल्यूएशन सिस्टम में इस्तेमाल करेंगे, तब स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा, उनकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना भी आसान रहेगा और इम्प्रूव कराना भी आसान रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल ये है, ChatGPT का इस्तेमाल कर लो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो बच्चों ने टेस्ट कब दिया है, कितने टाइम पे देना चाहिए था, नहीं दिया, और भी बिल्कुल माइक्रो लेवल एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जा सकता है। उनकी डेली हैबिट्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है, उनके लर्निंग आउटकम्स को लिंक किया जा सकता है। दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टीचिंग। नेक्स्ट इज़ ई पोर्टफोलियो। अभी ई पोर्टफोलियो सिंपली कुछ नहीं है, डिजिटल प्रोफाइल है। जैसे आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाई है, सिमिलरली अगर स्टूडेंट अपनी एकेडमिक प्रोफाइल बनाता है, जैसे कि गवर्नमेंट ने लॉन्च भी किया है, क्या है उसका नाम, डिजी लॉकर है, और एक और है डिजिटल एकेडमिक ABC करके, एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम, एकेडमिक बैंक क्रेडिट बैंक है, कुछ ऐसा करके। तो वहाँ पर आप प्रोफाइल बनाते हो, डेट इज़ ई पोर्टफोलियो। सिंपल है, एवेल्यूएट करने के लिए टीचर आसानी से परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर सकता है उसके ई प्रोफाइल पर देखकर। ऐसे हो, आर्ट वर्क हो, आर्ट फैक्ट से वहाँ पे डिटेल डाली जा सकती है। नेक्स्ट इज़ OMR सिस्टम का यूज़ होना। तो OMR सीट हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन में, UPSC का एग्ज़ाम देने जाओ, बबल सिस्टम रहता है। तो इट्स फुल फॉर्म इज़ ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। फुल फॉर्म क्या है OMR का? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, आल्सो कॉल्ड द ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी इसे हम बोलते हैं। तो स्पेशलाइज्ड मशीन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स अपने आंसर्स को, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को बबल फिल करके OMR में डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसको स्पेशलाइज्ड मशीन से उसको चेक किया जा सकता है, एवेल्यूएट किया जा सकता है। फ़ायदे क्या हैं? OMR सिस्टम से ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, बायसनेस नहीं रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी,
और एक लार्ज स्केल पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट इज़ स्टूडेंट एज अ एवेल्यूएटर मेथड। स्टूडेंट्स एज अ एवेल्यूएटर का मतलब है जब टीचर मेनली होता क्या है, टीचर बच्चों को एग्ज़ाम कराता है, कंडक्ट कराता है, उनकी नोट्स, उनकी कॉपी को, पेपर को चेक करता है, एवेल्यूएट करता है। यहाँ पर एवेल्यूएशन में टीचर के साथ में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता। अगर स्टूडेंट्स को एवेल्यूएशन सिस्टम से जोड़ दिया जाए, है ना, एक क्रॉस चेक कराया जाए, है ना, एक स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स से जाके कुछ क्वेश्चन करेगा, पूछेगा, इस तरीके से अगर मेथड डेवलप कर ली जाए तो बच्चे बहुत तेज़ी से सीखेंगे और समझेंगे कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ में क्यों नहीं आता, इसको नहीं आ रहा तो मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ, इस तरीके से। दैट इज़ अ स्टूडेंट एज अ एवेल्यूएटर्स, इनोवेटिव वे ऑफ एवेल्यूएशन। सिंपल है। नेक्स्ट इज़ बिग डाटा। अभी बिग डेटा क्या है? बिग डेटा सिंपली एक मच मोर रिलेवेंट इन द एज ऑफ सुपर कंप्यूटर। सो इट इज़ अ डाटा, डिजिटल डाटा, अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल डाटा लार्ज स्केल, वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स स्केल पर जब डिजिटल डाटा अवेलेबल होता है उसे हम बिग डाटा बोलते हैं। बिग डेटा का सिंपली इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो बिग डेटा आप इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा आपके पास में है तो उस डाटा से आप परफॉर्मेंस एवेलुएट कर सकते हो, एक फार्मूला डेवलप कर सकते हो, आप लर्निंग आउटकम्स देख सकते हैं, कौन सी चीज़ टीचिंग मेथड में काम करती हैं, कौन सी चीज़ें टीचिंग मेथड में काम नहीं करती हैं। इस तरीके से एनालिसिस करके हम अपने टीचिंग सिस्टम को और इन्हेंस कर सकते हैं और रोबस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रूब्रिक। रूब्रिक्स क्या होता? रूब्रिक्स सिंपली है एक क्लासिफाइड तरीके से किसी का परफॉर्मेंस चेक करना, डेट इज़ रूब्रिक्स, है ना। यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट चल देगा, फिर देयर आर पैरामीटर्स। फर्स्ट पैरामीटर रहेगा इंग्लिश, हिंदी, क्रिएटिविटी, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम, that is rubrics method. So it maintain a transparency, objectivity and prescribed skill पर जब चेक करते हैं। जैसे कि आपने अगर यूपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रहता है। 10 मार्कर क्वेश्चंस में 2 नंबर आपको इंट्रोडक्शन के लिए देने हैं, 2 नंबर कंक्लूजन के लिए देने हैं, 2 नंबर लैंग्वेज के लिए देनी है, 2 नंबर आपको फ्लो के लिए देनी है, कोहेरेंस के लिए देना है, 2 नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज के लिए देना है। डैट इज़ द रूब्रिक्स मैथड। आप ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए इस तरीके से टेबल का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट इज़ वी हैव टू लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने यूज़ किए और जो यूज़ होते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए ध्यान से आप सुने और सीखें। फर्स्ट इज़ सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी सिंपली क्या है कि स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में नहीं सीखते, सोसाइटल इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। So it proposes new behaviors and the knowledge can be acquired if one observe and imitates other people। तो जब सोशल लर्निंग थ्योरी का है, जब बच्चे ऑब्ज़र्व करेंगे और दूसरे किसी व्यक्ति को ऑब्ज़र्व करना, इंडिविजुअल को देखना और उसको कॉपी करने की कोशिश करना, कॉपी नहीं करना बट एक कोशिश करना समझने की, उसके पर्सपेक्टिव को, तो बच्चा एक नए बिहेवियर को सीखता है और नॉलेज भी नई आती है। दैट इज़ सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशलाइजेशन के थ्रू लर्निंग होना। सोशलाइजेशन सिंपली क्या है? सोशल फैक्टर्स से जुड़ना, सोशल कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, तो दैट इज़ सोशल लर्निंग थ्योरी। सेकेंड इज़ रिलेटिव ग्रेडिंग। व्हाट इज़ अ रिलेटिव ग्रेडिंग? रिलेटिव ग्रेडिंग सिंपली है इट इज़ अ टाइप ऑफ एवेल्यूएशन व्हेन टीचर इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बाय हिज परफॉर्मेंस विद द कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, जब टीचर यह किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस दूसरे बच्चों के परफॉर्मेंस के बेसिस पर रिस्पेक्टिव इंटरप्रेट करें, तब उसे बोलते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे के क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं तो कंपैरिजन किया, सबसे ज़्यादा मार्क्स, किसी बच्चे के सबसे कम मार्क्स हैं, डैट इज़ रिलेटिव ग्रेडिंग। नेक्स्ट इज़ डिसलेसिया।
डिसलेसिया होता क्या है? इट इज़ अ लर्निंग एंड रीडिंग डिसऑर्डर। लर्निंग और रीडिंग डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? डिसलेशिया। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट इज पैराडाइम। व्हाट इज़ अ पैराडाइम? द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम इज गिवन बाय थॉमस क्यूहेन। ये क्वेश्चन आ चुका है, थॉमस क्यूहेन ने पैराडाइम का कॉन्सेप्ट दिया। अभी पैराडाइम होता क्या है? व्हेन current theories are not able to explain the few phenomena and new theories are proposed for explanation, तो that is a paradigm. so change होना, theoretical perspective में change होना। जब present available theories हैं वो फिनोमेना, किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो नई थ्योरी दी जाती है उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। डेट इज़ चेंज इन थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव, एक नई डायमेंशन ओपन होना, डेट इज़ अ पैराडाइम। सिंपल। नेक्स्ट इज डिकोडर। तो डिकोडर क्या होता है? जो नॉलेज को डेसिफर करे, जो समझाया गया है, जो बताया गया है, उसको डिकोड करे, डिकोडर होता। तो स्टूडेंट प्ले द रोल ऑफ डिकोडर व्हेन टीचर्स टीच एंड प्रेजेंट सम पिक्चर। जैसे आप अगर टीचर हैं, स्टूडेंट्स को अगर आप दिखाओगे कुछ फिश एनिमल्स की पिक्चर्स, तो अगर बच्चों ने वो पहचान लिया तो बच्चे क्या कर रहे हैं? उसको डिकोड कर रहे हैं नॉलेज को। नेक्स्ट इज़ माइक्रो टीचिंग। अभी माइक्रो टीचिंग क्या होती है? टीचर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम है माइक्रो टीचिंग। टीचर की ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम है, वेयर टीचर्स आर ट्रेन टू मोर इफिशिएंट एंड देयर टीचिंग आर कैन बी इम्प्रूव्ड। टीचिंग टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है, टीचर्स को एजुकेशन प्रोग्राम में एनरोल कराया जाता है ताकि वो मोर इफिशिएंट बने। डेट इज़ माइक्रो टीचिंग। हर एक छोटे छोटे पहलू पर उन्हें ध्यान देना सिखाया जाता है। नेक्स्ट इज यूटिलिटेरियन। व्हाट इज़ अ यूटिलिटेरियन? जिसकी यूटिलिटी हो वह यूटिलिटेरियन है। यूजफुलनेस। सो इट इज़ समथिंग विच इज़ डिज़ाइन टू बी यूजफुल और प्रैक्टिकल रेदर देन द अट्रैक्टिव। तो सिर्फ और सिर्फ वो देखने में अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, बट लेकिन यूजफुल भी है, प्रैक्टिकल भी है। डेट इज़ अ यूटिलिटेरियन। सिंपल है। आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई हो और अच्छी लगी हो, आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहे। ऑल द बेस्ट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल टू शो योर सपोर्ट एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल बाय स्कैनिंग this QR code for more study material and update. Thank you so much. All the best.